अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इनसाइड भी मौज़ूफ़ अकरम में खुशामदीद। जब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने आज फिर एक नया पिट स्यापा डाल दिया है और आईनी बेंच के सवाल पर ना सिर्फ तिलमिला उठे बल्कि भरी अदालत के अंदर रिमार्क्स दे दिए कि जनाब हम ये केस जो हमारे सामने लगा हुआ है हम इसको सुनेंगे भी, फैसला भी देंगे और देखते हैं कि कौन माई का लाल जो है वो आकर हमें रोकता है और कौन हमारे फैसलों को गैर आईनी करार देता है। केस भी सुनेंगे, फैसला भी देंगे, नज़रानी की दरखास्त भी हमारे पास ही आएगी। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का ये रवैया एक जानिब उनकी फ्रस्ट्रेशन की तरफ इशारा करता है और दूसरी जानिब आईनी बेंचेस के हवाले से और खुद चीफ जस्टिस के ओहदे से महरूम होने के हवाले से उनकी डिस्परेशन का भी इजहार करता है। जनाब ये जो रिमार्क्स जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने भरी अदालत में दिए, उनके इन रिमार्क्स से कमरे अदालत में मौजूद तमाम लोग एकदम हैरान और परेशान रह गए। ना सिर्फ वकला वहां पर मौजूद साइलीन बल्कि जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के साथ उस बेंच में बैठे हुए जज साहिबान मोहतरमा आयशा मलिक साहिबा और जनाब अकील अब्बासी भी हक्का बक्का होकर रह गए कि भैन शाह जी ने की होया, शाह जी को अचानक ऐसा कौन सा टीका लगाया जनाब शाह जी जो छत पर जाकर लग गए हैं। इस सूरत हाल पर बात करना इस वजह से भी जरूरी है कि इसी केस की समाअत के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की तरफ से कुछ और रिमार्क्स भी सामने आए हैं। इसके ऊपर बात करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है क्योंकि सियासी मैदान में खामोशी और अदालती मैदान में गर्मा गर्मी दोनों ही एक दूसरे के साथ मिले हैं। गेंद समीउल्लाह से कलीमुल्लाह और कलीमुल्लाह से समीउल्लाह के दरमियान ही घूम रही है। इस हवाले से एक और खबर का जिक्र करना भी आपके साथ बहुत ही ज्यादा जरूरी है और यह खबर है 190 मिलियन पाउंड्स केस के हवाले से, क्योंकि 190 मिलियन पाउंड्स केस के अंदर एहतसाब अदालत के जज साहब की तरफ से इमरान खान और मोहतरमा बुशरा बीबी साहिबा को 79 क्वेश्चंस पर मुश्तमिल एक सवालनामा दिया गया था और उनको इस बात की हदायत की गई थी कि आपने आज यानी 11 नवंबर को इस सवालनामे का जवाब देना है। आज अदालती कार्रवाई के आगाज पर ही इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा की तरफ से एक दरखास्त एहतसाब अदालत के जज साहब के रूबरू पेश कर दी गई है, जिसका अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस दरखास्त में इमरान खान और बुशरा बीबी साहिबा की तरफ से एहतसाब अदालत के रूबरू यह दरखास्त की गई है कि 190 मिलियन पाउंड्स केस के लिए जो अदालत की तरफ से सवालनामा दिया गया है उस सवालनामे के जवाबात के लिए, उनके जवाबात को तैयार करने के लिए हमें इस 190 मिलियन पाउंड्स केस के रिकॉर्ड के 3500 सफात का जायजा लेना है और जायजा लेने के बाद हमें इन सवालात के जवाबात को तलाश करना है। लिहाजा इस क्वेश्चनियर के जो जवाबात हैं उनको तैयार करने के लिए हमें 14 दिन का वक्त दिया जाए। दूसरी जानिब बरीयत की दरखास्त में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर भी अभी तक नहीं आया। एहतसाब अदालत को इस ऑर्डर का भी इंतजार करना चाहिए ताकि बरीयत की दरखास्त का फैसला जो है वो देने के बाद ये जो क्वेश्चनियर है इसका जो फाइनल जो इसका जो वर्डिक्ट है वो दी जा सके और उसके बाद ये मुकदमा मंतकी अंजाम तक पहुंच सके। अगर देखा जाए तो इमरान खान साहब के वकला ने बड़ी ही बारीक गेम खेली है क्योंकि इसके नतीजे में ये जो 190 मिलियन पाउंड्स का केस का फैसला है वो एक लामहदूद मुद्दत के लिए लटक जाएगा, क्योंकि इमरान खान साहब और उनकी लीगल टीम की यह ख्वाहिश है कि बरीयत के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो डायरेक्शन एहतसाब अदालत को जारी की गई है जिसमें एहतसाब अदालत को कहा गया है कि जनाब आप इस बरीयत के केस का भी फैसला करें ताकि उस बरीयत के दरखास्त को कबूल या मुस्तरद करने के हवाले से जो रीजनिंग्स दी जाएंगी हम उस रीजनिंग की बुनियाद पर ये अगर अपील हमारे पास आती है तो फिर हम उसका जायजा ले सकते हैं। इमरान खान साहब और उनकी लीगल टीम का यह ख्याल है कि अगर ये जो 190 मिलियन पाउंड्स केस है इसके फैसले से पहले ये जो बरीयत की दरखास्त है एहतसाब अदालत उसका फैसला कर दे तो फिर एहतसाब अदालत के इस फैसले को लेकर वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाएंगे और इस अरसे के दौरान 190 मिलियन पाउंड्स केस का जो फैसला है उसके लिए एक मर्तबा फिर स्टे ऑर्डर ले लिया जाएगा ताकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने ये प्ली रखी जाए कि जनाब जब तक इस बरीयत की दरखास्त का फैसला नहीं हो जाता उस वक्त तक एहतसाब अदालत को 190 मिलियन पाउंड्स केस के फैसले से रोका जा सके। और यह केस भी
की अपनी मिसाल आप इस वजह से है कि एक मुकदमा जिसके बारे में अभी हतमी फैसला जज साहब ने सुनाया नहीं, उनकी तरफ से यह राय सामने नहीं आ सकी कि बुशरा बीबी और इमरान खान साहब गिल्टी हैं, गुनहगार हैं या नहीं है। उससे पहले यानी वो जो वर्डिक्ट है उसके आने से पहले इमरान खान और बुशरा बीबी ये चाहते हैं कि उनको बरी कर दिया जाए, यानी अदालती फैसला गिल्टी या नॉन गिल्टी होने का आने से पहले वो कहते हैं कि जनाब हमें बरी कर दिया जाए। और ये भी पाकिस्तान की अदालती तारीख के अंदर एक सुनहरा बाब है जो रकम होने जा रहा है कि इस दरखास्त के ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस केस को रिटर्न कर दिया एहतसाब अदालत के जज साहब के पास कि जनाब आप इस केस का फैसला करें ताकि फिर हम इस बात को देख सकें। होना तो यह चाहिए था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान के सामने जैसे ही यह दरखास्त आती है, रजिस्ट्रार हाई कोर्ट के एतराजात के साथ आती है, तो एहतसाब ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान हैं वो इस दरखास्त को देखते और इसको फाड़ कर डस्टबिन में फेंक देते, कहते यार हमारे माथे पे क्या लिखा है जो तुम ये दरखास्तें लेके हमारे पास आ गए हो। जब तक केस का फैसला नहीं हो जाता तब तक बरी या जो है वो गुनहगार का फैसला कैसे किया जा सकता है। लेकिन उसके बावजूद जनाब ये मुकदमा चला गया। ये बिल्कुल ऐसे ही है जिस तरह हमारी अदालती कार्रवाइयाँ मुख्तलिफ मुकामात पर मुख्तलिफ अंदाज से चलती हैं। इसी तरीके से इसी केस के हवाले से वज़ीर आज़म के मुशीर बरे सियासी अमूर जनाब राना सनाउल्लाह साहब ने अपनी इस राय का इजहार दिया कि जनाब बानी पीटीआई को 190 मिलियन पाउंड्स केस रेफरेंस में सजा हो जाएगी। और उनका यह भी कहना था कि बानी पीटीआई जो है यानी इमरान खान अपने दुश्मन आप हैं। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब को भी शायद इस बात का अंदाजा नहीं था कि इमरान खान साहब की लड़ाई पाकिस्तान की अदलिया खुद लड़ी है। इमरान खान के वकील जो हैं वो 190 मिलियन पाउंड्स केस हो, साइफर केस हो, तोशाखाना केस हो, इद्दत में शिद्दत का केस हो, टेरियन जेड वाइट का केस हो, हर जगह पर इमरान खान साहब के मुकदमे में वकील भी पेश होते हैं और जज भी पेश होते हैं। वकील और जज मिलकर इमरान खान का मुकदमा लड़ते हैं जिसके नतीजे में इमरान खान साहब को सजा नहीं हो पाती। जब तक ये जो समीउल्लाह और कलीमुल्लाह का खेल अदालतों के अंदर जारी रहेगा, इमरान खान का वकील समीउल्लाह और जज साहब कलीमुल्लाह हैं, दोनों एक दूसरे के साथ खेलते जा रहे हैं, लिहाजा उस वक्त तक इमरान खान को सजा नहीं हो सकती। यही वजह है कि गवर्नमेंट की तरफ से मुख्तलिफ कोशिशें की गई, 26वीं आईनी तरमीम को मंजूर किया गया ताकि ये जजेस के जो इमरान खान का क्रश है इसको किसी तरीके से तोड़ा जा सके और आईनी बेंचेस के रस्ते इस बात का ऑप्शन क्रिएट किया गया कि ये जो अवामी मफाद के केस हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस सुने। अब इसके अंदर जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब जो इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस के सरबरा मुकर्रर किए गए हैं, अगर देखा जाए तो उनको अब चार्ज लिए हुए बतौर एडमिनिस्ट्रेटिव जज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस मेरा ख्याल है कि एक हफ्ते से जायद गुजर चुका है। इस एक हफ्ते के दौरान अमीनुद्दीन खान साहब ने ये जो कमेटी बनी थी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस के हवाले से, जिसके अंदर जस्टिस अमीनुद्दीन खुद शामिल थे, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल थे और जस्टिस मोहम्मद अली मदर साहब थे। इस कमेटी का एक इजलास भी जो है वो मुनक्कद नहीं हुआ और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस के हवाले से जो रिपोर्ट रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से मांगी गई थी उसकी तब्दीली के बाद यानी मोहतरमा जजीला असलम के जाने के बाद और दूसरे रजिस्ट्रार के आने के बाद वो रिपोर्ट भी अभी तक जनाब अमीनुद्दीन खान साहब की खिदमत में पेश नहीं हो सकी, जिसके नतीजे में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस का रोस्टर भी जारी नहीं हो सका। और इसी बात का जो शिकवा है वो जनाब हमें नजर आ रहा है मुख्तलिफ अदालती कार्रवाई के दौरान, जिसमें जनाब मंसूर अली शाह साहब की अदालत भी शामिल है। इसी अदालत के दौरान टैक्स का एक केस जेर समा था। मंसूर अली शाह साहब के साथ साथ मुहतरमा आयशा मलिक साहिबा और जनाब अकील अब्बासी साहब उस बेंच के रुकन थे। इस केस की समाअत के दौरान जो है वो आईनी बेंच का तस्करा हुआ और मुहतरमा आयशा मलिक साहिबा का यह कहना था कि यह केस आईनी बेंच सुनेगा, हम रेगुलर बेंच हैं। यानी इस केस की समाअत के दौरान जो वकील साहब थे, टैक्स का ये मुकदमा था, वकील साहब थे, वो अपने आर्गूमेंट्स दे रहे थे और उन आर्गूमेंट से ये तासुर मिल रहा था कि ये इस मुकदमे के अंदर एक आईनी सवाल उठाया गया है। आयशा मलिक साहब ने इस बात का जिक्र किया कि चूंकि इस केस
के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन है, लिहाजा ये केस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सुनेगा, हम रेगुलर बेंच हैं। आयशा मलिक साहबा के इन रिमार्क्स पर जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब तिल मिला गए और उन्होंने कहा कि इस वक्त कोई आईनी बेंच नहीं है, तो ये जो गैर आईनी बेंच बैठा है इसका क्या करना है। यानी उन्होंने अपने आप को, अपनी जेर सरबराही बेंच को गैर आईनी बेंच करार देकर गुस्से का इजहार किया और फिर उन्होंने ये रिमार्क्स दिए कि जब तक आईनी बेंच नहीं बैठेगा क्या हम गैर आईनी हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने मजीद रिमार्क्स दिए। उनका यह कहना था कि मतलब यह है कि जब तक आईनी बेंच नहीं बैठता आईनी मुकदमात नहीं सुने जाएंगे। हम इस केस को सुन भी लें तो कोई हमें नहीं पूछ सकता कि जनाब आप ये केस क्यों सुन रहे हैं। अब बार बार ये सवाल सामने आ रहा है कि केस रेगुलर बेंच सुनेगा या आईनी बेंच। अगर हम इस केस का फैसला कर देते हैं तो हमें रोकने वाला कौन होगा। नजर सानी भी हमारे पास आएगी तो हम इस केस के अंदर नजर सानी में ये बात कह सकते हैं कि हमारा दायरा इख्तियार है, आईनी मुकदमात रेगुलर बेंच नहीं सुन सकता। वकला की तरफ से भी कोई मुआवनत सामने नहीं आ रही। इस मौके पर जस्टिस अकील अब्बासी साहब की तरफ से भी ये सवाल उठाया गया कि अभी हम ये केस सुन सकते हैं या नहीं, जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा थोड़ा वक्त दें तो देखते हैं कि क्या होता है। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए कि आर्टिकल 2A के मुताबिक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी इसका फैसला करेगी, जिसमें अभी वक्त लगेगा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी इसका फैसला करेगी कि क्या आईनी बेंच सुनेगा या रेगुलर बेंच। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस मौके पर मुस्कुराते हुए रिमार्क्स दिए कि हम आपकी गुजारिश पर कोई नुक्ता नजर नहीं दे सकते, इसको मुलतवी कर देते हैं। हम सिर्फ गपशप लगा रहे थे और अदालत उज़्मा ने इस केस को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया। अब अगर देखा जाए तो इस केस के अंदर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने मुस्तकबिल का इशारा दिया है। और अगर मैं आपसे ये कहूं कि जो रिमार्क्स उन्होंने ये दिए हैं कि जनाब अगर हम इस केस का फैसला कर भी देते हैं तो क्या होगा, तो हमें कौन रोकने वाला है। नजर सानी हमारे पास आएगी कि जनाब आप इस केस का फैसला नहीं कर सकते, तो हम ये बात कह देंगे कि ये हमारा ही दायरा इख्तियार है। यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की तश्कील को अभी तक जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की सरबराही में मौजूद जो 8 का टोला है वो उसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। वो इस बात का जिक्र कर रहे हैं अगर वो आईनी बेंच है तो क्या हमारा ये बेंच गैर आईनी है। तो वो आईनी और गैर आईनी का सवाल, यानी रेगुलर बेंच की जगह पर वो आईनी और गैर आईनी बेंच का सवाल उठा रहे हैं। और इस सवाल का उठाने का मतलब यह है कि भूसे की ढेर के अंदर चिंगारी फेंकना, और जैसे ही भूसे के इस ढेर के ऊपर चिंगारी फेंकी जाएगी तो आग भड़केगी। और यही आग की इस वक्त जरूरत है इमरान खान साहब को, जिसका इजहार 190 मिलियन पाउंड्स केस के दौरान भी हो रहा है। और ये जो केस जिसका जिक्र मैं कर रहा हूं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, इसका भी जिक्र हो रहा है। यानी दोनों जगहों पर एक ऐसी सूरत हाल को क्रिएट करना जिसके नतीजे में गवर्नमेंट और एस्टैब्लिशमेंट पर दबाव बढ़ाया जाए, इस वक्त यही मतमे नजर है। और मतमे नजर यह भी है कि दबाव बढ़ाया जाए और फिर उस दबाव के नतीजे में एस्टैब्लिशमेंट को मजबूर किया जाए कि वो इमरान खान साहब के साथ गुफ्तगू के लिए कोई खिड़की, दरवाजा, रोशनदान खोले और उसके जरिए इमरान खान साहब को किसी तरह का कोई रिलीफ मिल जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के आज के रिमार्क्स इसी डेस्परेशन और इसी फ्रस्ट्रेशन का इजहार है कि इमरान खान को कोई रिलीफ क्यों नहीं मिल रहा। और ये इस बात का भी इजहार है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब चीफ जजी से महरूम होने को अभी तक नहीं भूले और वो 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से एक मौके के इंतजार में है। जैसे ही उनको 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से कोई मौका मिलेगा वो जनाब इसके ऊपर लाजमी तौर पर उस फुल टॉस को स्टेडियम से बाहर फेंकने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार बैठे हैं। उनको सिर्फ एक चांस की जरूरत है। जैसे ही उनको एक चांस मिल गया वो जनाब इस सारे मामले के अंदर एक मर्तबा फिर सेंट्रल पोजीशन पर आ जाएंगे। और सेंट्रल पोजीशन पर आने का मतलब है कि खान जी की पौं बारा। अपनी राय का जरूर इजहार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।